हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर being here. Let's get into the reading. Okay, so let's start your reading. Okay, King of Wands. Okay, Justice card, here you are. Two of Swords, here you are. Okay, Three of Pentacles. Ace of Cups. Okay, Six of Wands. The Fool. Okay, bottom of the deck is Six of Pentacles. पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास लिब्रा, सजिटेरियस एंड एरीज। वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया हो, बहुत इग्नोरेंट रहे हो, आपको लेकर के फॉर ग्रांटेड लिया हो हर चीज़ में। आप इनके लिए करते जाते हो लेकिन इनकी तरफ से आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को ना मिलता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे दिखाई दे रही है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, इस पर्सन को अब आपसे बैलेंस बनाना चाहिए। आपके साथ बेसिकली बैलेंस बनाते हुए आपके साथ ये एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, इनका अब यही इरादा है कि वो आपको तवज्जो देंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, जो आपने किया है वो अब इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। ओके, उतना ही करने के लिए तैयार हैं, उससे ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत सॉरी फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब आप इनसे दूर हो गए ना तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। राइट, पेज ऑफ कप से वो आपको लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन को ये जो सॉरी फील करने वाली चीज़ें हैं वो बेसिकली आत्मग्लानि से हो रही हो। आत्मग्लानि क्या होती है? बेसिकली जब इंसान अकेले में बैठ कर के किसी चीज़ को याद करता है, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है और फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसको आत्मग्लानि कहते हैं। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने अपने अंदर झांकना शुरू किया है। अब पहली बार खुद से लड़े हैं ये। ओके, पहली बार इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, उनकी गलतियाँ रही हैं और वो इन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, ये पर्सन ने डेफिनेटली अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश की है। हालांकि आई डोंट नो कि वो कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं इस चेंज में, लेकिन हाँ, उनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ये पर्सन आपसे म्यूचुअल लव करते हैं। आपको अगर अभी तक नहीं पता कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते भी हैं कि नहीं, तो यस, यहाँ पर सच्चा प्यार है और वो भी म्यूचुअल है, यानी कि आप भी करते हैं और वो भी करते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलकर के ये चीज़ें बताना चाहते हैं। ये पर्सन ये फीलिंग आपसे तभी शेयर करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे, ऐसे कोई फ़ोन पे या मैसेज पे नहीं। ओके, यस, ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि अभी वो किसी और चीज़ से भी जूझ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अभी उनको फाइनेंशियल क्रंचेस हैं
ये क्रंचेस जो हैं बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने शायद अभी अभी नौकरी चेंज की है, या फिर उन्होंने अभी अभी अपना प्लेस चेंज किया है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं। उनको शायद ज़रूरत भी है, एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट भी मिल जाए तो भी उनके लिए काफ़ी होगा। सो वो बेसिकली इसी वजह से याद कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ होते थे, लेकिन अब वो यही चीज़ मिस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट है, ये आपको लेकर के अब श्योर है कि आपके साथ ही आना है। नो डाउट ये पास्ट में आपको लेकर के बहुत फॉर ग्रांटेड लिया होगा इन्होंने, या फिर जस्ट प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहे होंगे आपको, लेकिन यस अब ये पर्सन श्योर हो चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि आपसे बेहतर पर्सन इन्हें नहीं मिल सकता। अब ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक प्रपोज़ल फॉर मैरिज। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। सो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनको मिल चुका है इनका कर्मा, और ये जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, इवन दो वो इनके कर्मा से रिलेटेड है कि नहीं, या फिर आपके साथ जो जुड़ा हुआ कर्मा है उनके साथ रिलेटेड हो भी या नहीं भी, तो भी उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं आपके साथ जो उन्होंने गलत किया उसके लिए, उसके कर्मा से। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड मुझे ये चीज़ शो कर रहा है कि हाँ, ये पर्सन अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और अपने कर्मास को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि अभी इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। आप इनके आने पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको भी नहीं पता कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे। बेसिकली द 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली काफ़ी इनडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के। हालांकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आप जब ये पर्सन वापस आएगा तो आप क्या करेंगे। तो अभी आपको भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनका साथ देंगे इस रिलेशनशिप के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करने में। वो बेसिकली चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, और आपको ये यकीन दिलाना कि वो आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो ये इनकी तरफ से एक डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, वो पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर न्यू स्टार्ट इन अ रिलेशनशिप। ओके, सो यस ये पर्सन आपको प्रपोज करने जा रहे हैं फॉर रीस्टार्टिंग द रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके अटेंशन भी चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको ऑब्ज़र्व करें, वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने पास। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो द फूल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई पास्ट बैगेजेस नहीं रखना चाहते, पास्ट की कोई भी लड़ाई झगड़े उनको डिस्कस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं उसको सबको आप पीछे छोड़ करके उनके साथ आएँ और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जजमेंट। ओके, सो जजमेंट है, और ओके दोनों मेजर का ना। सो डेफिनेटली इनका कुछ बड़ा एक्शन आने वाला है आपके लिए, और ये प्लान्ड एक्शन है। ऐसा नहीं है कि एवे में ही कुछ एक्शन ले लें, लेकिन ये प्लान्ड एक्शन है। दैट मीन्स कि उन्होंने पहले से प्लान बनाया हुआ है कि आप अगर हाँ बोलेंगे तो क्या, ना बोलेंगे तो क्या, अगर आप चुप रहेंगे तो क्या। सो यस ये कोई भी किसी भी तरह से फेल नहीं होना चाहते इस बार। ओके, सो इनका एक्शन आने वाला है, लेकिन एक्शन कुछ ऐसा होगा जो
फुल्ली प्लान्ड है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, तो यस ये आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया रिलेशनशिप, तो यहाँ पर बस एक ही तरीका बचता है, वो है रीस्टार्ट करना रिलेशनशिप को। तो वो यही करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जस्टिस भी है, जजमेंट भी है, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हैं, डेस्टिनी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ग्रोथ। ओके, तो आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, और ऐसा कैसे होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नया क्रिएट किया है। ओके, सो उसका वेलकम करना आपको है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।